नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस बार वैकेंसी आई है कोल इंडिया लिमिटेड में, लेकिन इस बार मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि गेट के थ्रू जो है लिया जा रहा है। पिछले बार जब इसकी वैकेंसी आई थी तब आई थी विदाउट गेट, जिसमें मैकेनिकल की तकरीबन 258 वैकेंसीज थी। तो इस तरह से देख सकते हैं इस बार जो है यहाँ पर एक झटका लगा है सभी इंजीनियरिंग वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जिनका गेट स्कोर अच्छा होगा उन्हीं का सिलेक्शन यहाँ पर होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो गेट का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो पीएसयू का सिर्फ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा झटका यहाँ पर लगा है कोल इंडिया की तरफ से, क्योंकि कोल इंडिया ने यहाँ पर गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट करने की सोची है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर जो वैकेंसी आई है यहाँ पर, तो माइनिंग का आया है 253 वैकेंसीज, इलेक्ट्रिकल का 117, मैकेनिकल का 134, सिविल का 57, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का 15 और जियोलॉजी का यहाँ पर 12 वैकेंसी आई है। तो यहाँ पर गेट के स्कोर पे होगा, जो गेट 2021 की गेट स्कोर है उसके आधार पे यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। अब देखिए, जो डेट है इंपॉर्टेंट डेट, तो ओपनिंग डेट है रजिस्ट्रेशन के लिए 10 अगस्त से यहाँ पर 10 बजे से शुरू होने वाला है और लास्ट डेट है 9 सितंबर 12 बजे तक। तो इस तरह से आपको 11:59 तक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके देखिए डिटेल इंस्ट्रक्शंस जो है कोल इंडिया की वेबसाइट पे है, सभी कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। देखिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और इंडस्ट्रियल के लिए बीई, बीटेक या बीएससी में 60% मार्क्स के साथ चाहिए, और जियोलॉजी में एमएससी या एमटेक इन जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी और जियोफिजिक्स और अप्लाइड जियोफिजिक्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स यहाँ पर चाहिए। देखिए, बीई, बीटेक, बीएससी, एमएससी, एमटेक मस्ट बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द अप्रोप्रिएट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इन इंडिया, तो रेगुलर फॉर्म में होना चाहिए। और देखिए, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो जनरल, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 60% है, और बाकी अदर जो कैटेगरी है उनके लिए 55% मार्क्स है। और देखिए, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर डिग्री ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन और अपियरिंग इन द फाइनल ईयर सेमेस्टर ट्राई सेमेस्टर एंड विल पास आउट द एकेडमिक ईयर 2021 आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ मार्क्स शैल आल्सो बी अप्लीकेबल, इसको ध्यान रखिएगा। हाउएवर कैंडिडेट हु हैव अपियरिंग इन द फाइनल ईयर सेमेस्टर 2021 सबमिट, यहाँ पर आपको मिनिमम रिक्वायर्ड जो क्वालिफिकेशन है 30/9/2021 तक आपको सबमिट करना होगा। फर्दर द कैंडिडेट मस्ट क्लियर ऑल सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, कोई भी यहाँ पर बैकलॉग नहीं होना चाहिए, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, तो यहाँ पर कोल इंडिया के हिसाब से होगा। अब देखिए, यहाँ पर सीधी बता दिया है कि नॉट एलिजिबल ब्रांचेस, तो अगर इलेक्ट्रिकल के हैं तो इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इसमें एलिजिबल्स नहीं होंगे, पावर सिस्टम में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। मैकेनिकल के अगर कैंडिडेट हैं तो एलिजिबल ब्रांच सिर्फ मैकेनिकल है, प्रोडक्शन है जैसे कि इंडस्ट्रियल, ऑटोमेशन, थर्मल, मैन्युफैक्चरिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ एनी ऑफ दीज सिमिलर सब ब्रांचेस, तो एलिजिबल्स नहीं है। तो सिविल में सिर्फ सिविल, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और जो वैकेंसीज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरीज वाइज भी कर दिया गया है, तो इसको आराम से देख लीजिएगा। टोटल वैकेंसीज है 588, तो 588 वैकेंसीज है टोटल। इस तरह से अब देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से रहने वाला है, तो एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट अपीयर फॉर द गेट जो एग्ज़ाम है 2021, उनके आधार पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा 1.5 गुना में, यानी कि जितने वैकेंसी है उसके 1.5 गुना रिजल्ट जो है दिया जाएगा। और फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर फॉर ईच डिसिप्लिन ऑन द बेसिस ऑफ गेट 2021 जो मार्क्स है। प्लीज़ नोट दैट फॉर द मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट कोल इंडिया गेट स्कोर ओनली वैलिड है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली द फाइनल लिस्ट ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट, आपको यहाँ पर देखिए इंटरव्यू वगैरह कुछ भी होने वाला नहीं है, यहाँ पर सीधी बता दिया गया है कि आपको 1.5 गुना के आधार पे यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सब कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद जो है आपका काम होगा। उसका देखिए एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर 1180 रुपया देना होगा, 1000 यहाँ पर प्लस 180 रुपया GST लगेगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और देखिए एज लिमिट यहाँ पर 30 ईयर रखी गई है, 4 अगस्त 2021 तक जनरल EWS के लिए। उसके अलावा रिलैक्सेशन एज़ पर गवर्नमेंट रूल, OBC के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। रिजर्वेशन सभी हिसाब से दिया जाएगा जो भी गवर्नमेंट के हिसाब से मिलता है, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। उसका देखिए कंपनसेशन
पे अ सेलेक्टेड कैंडिडेट विल प्लेस्ड मैनेजमेंट ट्रेनिंग E2, जिसमें कि 50 हज़ार से 1,60,000 तक की इनिशियल बेसिक पे होगा, 50,000 रुपये पर मंथ। तो इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह से आपको फिर पोस्टिंग होगा। सब्सिडरी जो कोल इंडिया का है उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन सब कुछ यहाँ पर देखा जाएगा। अप्लाई कैसे करना है, तो कैरियर विद CIL में जॉब एट कोल इंडिया पे जाना है, COALINDIA.in पे, जिसमें करंट जॉब नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आपको सभी कुछ फॉर्म भर लेना है। ध्यान रखिएगा 9 सितंबर 2021 तक आपको फॉर्म भरना है। देखिए ओनली इंडियन नेशनल जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा बात नहीं है, एक बार एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। FAQ जो सेक्शन है उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और इस एडवर्टाइजमेंट का PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जिसका लिंक जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए कोई भी अगर क्वेरीज़ है तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे नंबर दिया हुआ है। उसके बाद देखिए ईमेल भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप ईमेल से भी पूछ सकते हैं। तो इसको आप लोग को ऑफिशियल है, नोट कर लीजिएगा। अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल गई होगी, क्योंकि इस बार कोल इंडिया गेट के थ्रू जो है रिक्रूटमेंट ले रही है। तो जो भी कैंडिडेट गेट 2021 में स्कोर किए हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भर लीजिए, सिलेक्शन होता है। सो ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू।